एग्रीकल्चर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, और बाकी सब इसमें याद करने की चीज़ें हैं, मार्क करना है आपको और वो सब याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हमें पता है कि इंडिया शुरू से ही किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर कंट्री है हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं। 2/3 इसमें बोला गया है पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। तो हमको फूड तो दे ही रहा है एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ क्या दे रहा है, बहुत सारा रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन हो गया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो हमको कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, जूट के लिए, जूट की क्लॉथ्स बनाने के लिए, तो वो भी कहाँ से मिल रहा है हमको, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिल रहा है ना। ग्राउंड नट ऑयल बनाना है तो ग्राउंड नट एग्रीकल्चर से मिल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है, तो फूड के साथ साथ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहा है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? बताओ कुछ नेम एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे। अभी जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल, मैम जूट, कॉटन, पोटैटोज। ठीक है। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस etc आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। तो हम जैसे कि टी हमारे यहाँ की बहुत फेमस है, कॉफ़ी और स्पाइसेस ब्रिटिशर्स जो आए थे, है ना, तो हमारे यहाँ से बहुत सारी लेकर जाते थे, तो एक्सपोर्ट आज भी हम वर्ल्ड में फेमस है हमारे यहाँ की सारी चीज़ें, तो आज भी हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और ये भी सब हमको कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से, प्लांटेशन से मिल रहा है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. अब हमें पता है कि बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इस कल्टीवेशन की मेथड के अंदर भी हमको क्या दिख रहे हैं, चेंजेस, काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट को देख के टेक्नोलॉजी, आपको पता है पहले हर एक इंसान अपने हाथों से काम करता था, है ना। अब बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या आ गई है, हमारे पास मशीन आ गई है। ठीक है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। सब्सिस्टेंस और कमर्शियल दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर। फार्मिंग वेरी करती है, मतलब फार्मिंग बदलती रहती है, कैसे, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। सब्सिस्टेंस मतलब, सब्सिस्टेंस सब में मतलब, पुरानी मेथड। और कमर्शियल मतलब, मैम आजकल की टेक्नोलॉजी हुई। और कोई बताएगा सब्सिस्टेंस मतलब? मतलब ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करना, खुद के लिए फार्मिंग करना स्मॉल स्केल पर। हाँ, बस अपने लिविंग के लिए जो फार्मिंग होती है, बस अपना गुजारा चल जाए, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस, है ना। तो दो टाइप की फार्मिंग है हमारे पास, क्वेश्चन आएगा तो आपको दो टाइप की फार्मिंग लिखनी पड़ेगी, एक है सब्सिस्टेंस, एक है कमर्शियल। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग। अब देखते हैं हम एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्म। सब्सिस्टिव फार्मिंग के अंदर भी दो टाइप, एक है प्रिमिटिव, एक है इंटेंसिव। अभी देखो इस पेज पे लिखा है इंटेंसिव, ये रहा। तो पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव। सब्सिस्टेंस के अंदर दो टाइप है। तो प्रिमिटिव नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हम पढ़ते थे प्रिमिटिव मैन, है ना, जो मतलब ओल्ड एज है थोड़ा सा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। आज भी प्रिमिटिव तरीके से फार्मिंग हमारे इंडिया में कई कई जगह पे होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। अब छोटे छोटे ज़मीन की पैचेस पे की जाती है, और किसकी हेल्प से, जो पुराने टूल्स है, पुराने जो औजार है फार्मिंग करने के, जो भी छोटे मोटे सामान है उनसे की जाती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे, हो, डो, डिगिंग स्टिक, ये सारी चीज़ें दे रखी है। एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने घर के ही लोग उसके अंदर जाके एग्रीकल्चर में और काम करते हैं, बाहर से वो लेबर वगैरह को हायर नहीं करते हैं, बिकॉज वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं ना, इतना बड़े स्केल पर नहीं कर रहे हैं। तो वही पुराने मेथड से, हर चीज़, कोई मशीन वगैरह नहीं है, हर चीज़ अपने हाथों से कर रहे हैं वो। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। और पूरी तरीके से वो किसके ऊपर डिपेंड है, मोस्टली मानसून। सिर्फ बारिश आएगी तो पानी मिलेगा तो फसल बड़ी होगी। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और अलग से भी उनको कुछ केमिकल वगैरह नहीं दे रहे वो, तो फर्टिलिटी जो सॉइल की है बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप, और जो भी इन्वायरमेंट के कंडीशन है अदर्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब अलग से हम
एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर से हम नहीं दे रहे हैं उसको। तो ऐसी फार्मिंग जो बस पुराने तरीके से की जा रही है, फैमिली के लेबर्स उसमें काम कर रहे हैं, मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, बस उसी को हम क्या, इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ना। अब क्या होता है हमारे इंडिया में ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, स्लैश एंड बर्न, जिसको जूमिंग भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न क्या होता है, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। फार्मर क्या कर देते हैं, ज़मीन का टुकड़ा साफ साफ करके उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपनी खेती कर लेते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, बहुत बार उन्होंने मतलब थोड़े टाइम 1-2 बार क्रॉप लगा दी, कर ली। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट वाला? यस मैम। इट इज़ अ स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसी को क्या बोला जा रहा है, स्लेश एंड बर्न। स्लेश करना मतलब काटना और बर्न कर देना मतलब जला देना। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है कि जो भी बचा कुचा था उसको हमने कट कर दिया, और फिर जो भी खेत हमारे पास बचा था उसको हमने, मतलब जो भी थोड़े बहुत पौधे उसके अंदर बचे थे उसके अंदर हम उसको हमने जला दिया। क्यों? ताकि इससे क्या हो, सॉइल की थोड़े टाइम ऐसे ही रहेगा तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी। तो फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। तो इस पे फार्मर अपनी जो भी फसल वगैरह उगा रहे हैं, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब उनको लगता है कि हाँ सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई है, इतनी सारी फसल लगा ली कि कम हो गई है, तो द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर, तो फार्मर उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और किसी और ज़मीन पर चल जाते हैं और वहाँ पर अपनी खेती करते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो तब तक वो जो पुरानी ज़मीन छोड़ के गए उसको ऐसे जो भी फसल थी उसको जला देते हैं, ताकि धीरे धीरे उसकी सॉइल की फर्टिलिटी वापस क्या होती रहे, रीगेन होते रहे, उसके ऊपर कोई भी उस टाइम पे एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं की जाएगी। तब तक वो कहीं और जाएंगे और करेंगे। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और अपना एग्रीकल्चर करते रहते हैं, अपना घर बार चलाते रहते हैं। द फार्मर शिफ्ट क्लियर a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the, तो इस टाइप से जो शिफ्टिंग हो रही है उससे नेचर अपने आप ही क्या कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी रिप्लेनिश कर देता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। कोई भी हमको अलग से कुछ इनपुट देने की जरूरत नहीं, नेचुरल तरीके से ही सॉइल अपने आप को क्या कर लेती है, रिप्लेनिश कर लेती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर। अब इसमें हम कोई फर्टिलाइजर, कोई मॉडर्न इनपुट का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम केमिकल्स वगैरह डालेंगे तो हमको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर नहीं होता है बिकॉज कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पार्ट। अब इसी चीज़ को जो स्लैश एंड बर्न है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि इट इज़ जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जितने हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगह पे इसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन भी आता है तो जूमिंग से आएगा या स्लेशन बर्न से आएगा या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तीन इसके नाम फेमस है, तीनों एक ही है। स्लेशन बर्न, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूमिंग। जूमिंग कहाँ पे बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हमारे वहाँ पर बोला जाता है। फिर अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कि पाम लव बोला जाता है मणिपुर में, दीपाइन बस्तर, छत्तीसगढ़, अंडमान, ये सब नाम दे रखे हैं कि कहाँ पर स्लेशन बर्न को किस नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बस एक ही नाम याद रखना है या दो, जूमिंग या स्लेशन बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको, ये अलग अलग इस पैराग्राफ में नाम दे रखे कि कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। एक बार बस इसको रीड कर लेना, बाकी इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। यस मैम। हाँ, जिसमें हम पुराने तरीके से, प्रिमिटिव तरीके से एग्रीकल्चर, सबसे पहले तो सब्सिस्टेंस मतलब जो सिर्फ हम हमारी लिविंग के लिए कर रहे हैं, कोई उसको बेचने के हिसाब से, कमर्शलाइजेशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी फैमिली का हो जाए बस उस हिसाब से फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम नहीं ज़्यादा अच्छी मशीन वगैरह का यूज़ करते हैं, नहीं बाहर से कुछ लेकर आते हैं, जो भी है नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है हम, जो भी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, और बाहर से लेबर वगैरह भी नहीं मंगवा रहे, घर के जो फैमिली मेम्बर है वही एज ए लेबर बन के वहाँ पर काम करते हैं। और इस टाइप की फार्मिंग को बहुत सारे लोग, ट्राइब्स ज़्यादातर करती है, तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते हैं, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश अपने आप ही होती रहे। ठीक है, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी क्या मिलती है, कम, बिकॉज इसके अंदर हम कोई मॉडर्न इनपुट या फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। जूमिंग इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हमारे यहाँ पे। नाउ आ गया समझ में इतना। नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी हमने देखा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है लेकिन ये इंटेंसिव है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा।
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। अब ऐसी जगह पे इसको किया जाता है जहाँ पर ज़मीन तो कम है हमारे पास, लेकिन उस ज़मीन पे पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ज़मीन तो बढ़ा नहीं सकते हम, उसी ज़मीन के ऊपर हमको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। ज़मीन तो फिक्स है, ज़मीन कम है, लेकिन पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है, उस ज़मीन के ऊपर ज़्यादा है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, और इसके अंदर लेबरों की बहुत ज़्यादा हमको रिक्वायरमेंट होती है। वेयर हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाई। क्यों लेबर की जरूरत पड़ रही है? बिकॉज हम इसको अलग से केमिकल्स प्रोवाइड करवाते हैं, इरीगेशन अलग से प्रोवाइड, उसमें तो इरीगेशन हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था, बारिश के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम इरीगेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी, केमिकल्स वगैरह दे रहे हैं ताकि प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि ज़मीन फिक्स है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अलग से कोई कोई चीज़ें हमको देनी पड़ेगी, तो देने के लिए इंसानों की रिक्वायरमेंट होगी, तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical, the farmer continue to take maximum output from the limited land in the absence of alter. अब देखो अब क्या हुआ है, इसमें एक बोला गया है right of inheritance। right of inheritance मतलब क्या होता है? मैम वो अपने पेरेंट्स से ली गई है। पेरेंट्स से, यस, ऐसा मतलब ऐसी कोई मैम वो भी, साइजेट में मिलती जमीन। यस, है ना, मतलब जो एक, जमीन। हाँ, जैसे कि एक कोई भी पिताजी है, उनके 4-5 बेटे हैं, तो वो आपस में क्या कर देंगे, उसको बांट देंगे, है ना। तो वैसे ही, तो अगर उन, अब मान लो एक पिताजी थे, उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, अब उनके 4 बेटे थे, तो चारों के बीच में ज़मीन बांटती, तो लेकिन चारों को अब ज़मीन क्या मिलेगी, छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा ना ज़मीन का, है ना, ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक के पास थी तो ज़्यादा थी, लेकिन अब छोटे छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो और हर एक इंसान क्या चाहेगा कि मैं उस छोटी से छोटी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँ, प्रोडक्शन कर लूँ, ताकि सरप्लस ग्रेन प्रोडक्शन हो और मैं उसको जाके सेल कर दूँ। तो उससे जो सॉइल है, जो लैंड है, उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इनहेरिटेंस का जो राइट है, लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव, उससे क्या हो रहा है, लैंड का डिवीजन हो रहा है, अलग अलग जैसे जनरेशन आती जा रही है। हैड ट्रेंडेड लैंड होल्डिंग साइन अनइकोनॉमिकली, द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव। बिकॉज उन क्यों वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी ज़मीन के ऊपर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनके पास और कोई अल्टरनेट है नहीं कि वो अपना पैसा वैसा कमा सके, ठीक है, जीवन जीने के लिए। बस वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, तो बार बार उसी छोटी सी ज़मीन के ऊपर वो बार बार एग्रीकल्चर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है और प्रेशर आता है लैंड के ऊपर। दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्री, देखो लिखा भी, इसीलिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो क्या बोला, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या बोला, ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, लेकिन इसके अंदर क्या है, लैंड कम है हमारे पास। तो लैंड कम है, तो उसी लैंड के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे करेंगे, कम लैंड के ऊपर, अलग से हमको बाहर से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हम क्या दे रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं, अलग से इरीगेशन करवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी बोला गया है। समझ में आ गई बात, दोनों ही सब्सिस्टेंस है। समझ में आ गया ये? यस मैम। नाउ कमर्शियल, Yes, अब ma'am. कमर्शियल वर्ड से ही क्या समझ में आ रहा है आपको? मैम ये सारे मतलब बेचने के हिसाब से यस, होगी शायद। बेचने के हिसाब से करेंगे ना, गुड। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हाई डोसेज ऑफ मॉडर्न। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डोज यूज़ करेंगे, किसका, मॉडर्निज्म। देखो प्रिमिटिव में बिल्कुल नहीं करा, इंटेंसिव में थोड़ा सा हमने करा, और अब इसके अंदर तो पूरा बेचने के हिसाब से कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें मॉडर्न इनपुट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है HYV सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। फिर उसके लिए क्या देना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगी। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन, अब कमर्शल